नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये अल्लाह का शुक्र है दोस्तों, अल्लाह ने तुम्हें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया है। किसमें पैदा किया? जरा जोर से बोले, अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया। नौजवानों, ये मेरी तकरीर का अनुमान नहीं है, लेकिन तुम लोगों को देखा तो एकदम उन्वान चेंज कर लिया। लेकिन आओ, मैं आऊंगा सरकार गौसे पाक की बारगाह में, लेकिन पहले एक बड़ी बात समझा देता हूं। नौजवानों, कान खोल के सुन लो, खुदा की कसम फिर तुम्हें जिंदगी में ये बात कोई बताएगा कि नहीं बताएगा, लेकिन अच्छी तरह सुन लो। देखो, ये जो जमात है इसका नाम अहले सुन्नत वल जमात है। ये जमात किसी मुल्ला की बनाई हुई जमात नहीं है, ये किसी मौलवी की बनाई हुई जमात नहीं है, ये किसी आलिम या मुफ्ती की बनाई हुई जमात नहीं है, ये किसी सरफिरे की बनाई हुई जमात नहीं है। अरे दुनिया में जितनी जमातें बनी है, आप जाओ कल से तहकीक करो, जमातों के मुल्लाओं को पकड़ के अब तक उन्हें तुम्हारे घर को खटके मारा, अब तुम उसके घर को खटका मारो, मार के उसको बाहर निकालो, निकाल के पूछो तुम कौन सी जमात के है, उन्हें बोलेंगे मैं फुला जमात का हूं। पूछो वह जमात कब बनी, जवाब मिलेगा 70 साल हुए साहब। कौन है? फुला फुला मौलाना हमारी जमात के फाउंडर बानी है। अरे तो 70 साल पुराना ही है, हट। फिर दूसरे के घर पे खटका मारो, उसको बुलाओ, भाई आप कौन? बोले मैं फुला फुला जमात का माने वाला। कब बनी? 100 साल हुए। फिर उसके बाद पूछो, दूसरे को खटका मारो, उसको निकालो बाहर, तुम कब से आए? नहीं आओ। 150 साल हुआ साहब। खत्म। ये 100 बीते के 100 साल, 25 साल, 100, 150 साल, 50 साल, 75 साल, 80 साल। तो भाई हमारे टोली चौकी में अब बीच एक नई जमात पैदा हुई, 2 साल हुआ, दूध नहीं छूटा भी सरकार गौसे पाक अपनी किताब बुनियादुल तालिबीन में लिखे, बुनियादुल तालिबीन उठा के देखिए आप, सरकार गौसे पाक पूरी 72 जमातों के नाम लिखे। मतलब सरकार गौसे पाक के जमाने में 72 जमातें जो थी वो आज नहीं है, उनका जमाना खत्म हुआ तो आहिस्ता 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 बुजुर्गान ने ऐसी मेहनत करे पूरे 72 मिट गए। फिर क्या हो गए? सब मिट गए, बाजार मैदान खाली, अपन खेलेंगे। तो ये पट्टे निकलना शुरू, एक निकला 150 साल हुआ, एक निकला 100 साल हुआ, एक निकला 80 साल हुआ, एक निकला 70 साल, एक 25 साल, अब 2 साल भी हो गए। नौजवानों, हर जमात के निकले 25 साल, 100 साल, 150 साल हुआ। इससे पहले ये तुम जितने नामा सुन रहे ना, कसम खुदा की, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, 200 साल से पहले ये एक भी नाम इस धरती के ऊपर मौजूद नहीं था। बात समझ में आई? चलिए, तुम लोगों को थोड़ा हिम्मत बढ़ाने का मौलाना अजीब और गरीब मिसाल दिए, शेर को देखे तो शेर बनते गए। थोड़ा तुम लोगों को भी हिम्मत दे दे तो पावर। जाके तबलीगी जमात वालों को सिर्फ इतना ही पूछो, हजरत तुम लोग 200 साल पहले थे क्या? पूछो, थे जी, पुरुष दियो जी। कौन सी भी एक किताब में लाके दे दो तबलीगी जमात का नाम, 200 साल पुरानी किताब में। 40 दिन 4 महीने क्या बोले, 40 साल मैं चलता हूँ जमात में। मेरे भाई अभी चाहे सो है, मगर है सुन्नियों, तुम अपनी खिस्मत पे नाज करो। तुम किसी मुल्ला की जमात के मानने वाले नहीं होते। तुम्हारी पैदाइश 25, 50 साल, 100 साल, 150 साल की नहीं है। तुम किसी मुल्ला की जमात के मानने वाले नहीं हो। इस जमात का बानी, वो फाउंडर, कोई आलिम, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती या कोई मुल्ला नहीं है। इस जमात के बानी, वो फाउंडर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये रसूल अल्लाह की जमात है, ये रसूल अल्लाह की जमात है। और तुम्हारी जमात 100 साल, 150 साल पुरानी नहीं है। तुम 1400 साल पुरानी जमात के मुबल्लिग बनकर पैदा हुए। कितनी पुरानी है? 1400। जोर से बोले 1400 साल। आप बोलेंगे हजरत ये जमात कहाँ पैदा हुई? मक्के में आमिना के घर में पैदा हुई है। हजरत ये जमात कहाँ से फैली? मदीने में फैली है। हजरत ये जमात को कहाँ बचाया गया? करबला में बचाया गया। हजरत ये जमात को किस
बगदाद की धरती पर गौसे आजम ने लाया है। हजरत ये हिंदुस्तान में कैसे आई है? आमिना के लाल ने मुईनुद्दीन को इसका जिम्मेदार और पासबान बनाकर अताए रसूल सुल्तानुल हिंद बनाकर रसूल अल्लाह ने इस जमात को गरीब नवाज के जरिए से हिंदुस्तान में भेजाया। तकबीर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या गौस, या ख्वाजा, या ख्वाजा। नौजवानों, मसाइल को समझो, जज्बात में न को दाढ़ियों को देख के, टोपियों को देख के, नए नए आइटमों को देख के टेंशन में न को। तुम यहाँ हाथ बने तो हक पे होना जरूरी नहीं है, तुम यहाँ हाथ बने भी तो हक पे होना जरूरी नहीं है। बिलेटा लेके मार लिए तो भी हक पे नहीं होते, तलवार लेके यूं चुबा के निकाले भी तो हक पे होने के लिए ना तलवार की जरूरत है, ना नए नए हरकतों की जरूरत है। हक पे होने के लिए दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होना जरूरी है। हक पे होने के लिए जिस जमात को रसूल ने लाया है उस जमात से तुम्हारा ताल्लुक होना जरूरी है। ये रसूल अल्लाह की जमात है। किसकी जमात है बोलो? आप बोलेंगे हजरत फिर रसूल अल्लाह की जमात है तो फिर गरीब नवाज कौन है? गरीब नवाज मुबल्लिग अहले सुन्नत है। गौसे आजम कौन है? पासबान अहले सुन्नत है। इमाम हुसैन कौन है? मुहाफिज अहले सुन्नत है। मौला अली कौन है? जानिसार अहले सुन्नत है। रसूल अल्लाह बानी अहले सुन्नत है। रसूल अल्लाह इस जमात के फाउंडर है। इसीलिए मैं कहता हूँ नबी की जमात को छोड़ के मुल्ला की जमात में जाना कोई अक्लमंदी नहीं है। जल्दी बोलो जी। अब्बा जान का घर छोड़ के ससुराल में जाके रहना कोई अक्लमंदी नहीं है। अब आपको जल्दी समझ आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फुकट में खाली पीली के इंसल्ट हो जाती ससुराल में जाके रहे तो है भाई। बच्ची को दिए है ना, बच्चे को लाए पूछते लोग। इसलिए माँ बाप का घर छोड़ के ससुराल में जाके सेट होना कोई अक्लमंदी नहीं है। अम्मा बाबा का घर छोड़ के मामू के, चिच्चा के, फुप्पा के घर में जाना कोई अक्लमंदी नहीं है। क्योंकि जन्नत सास के कदमों के नीचे नहीं है, जन्नत चाची के कदमों के नीचे नहीं है। जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा ससुरे को नहीं बनाया अल्लाह ताला, मामू को, खालू को, चिच्चा को, फुप्पा को नहीं बनाए। जिसके जरिए से पैदा हुए उस बाप को बनाए हैं, जिस माँ के जरिए पैदा हुए रब ने उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी है। बात समझ में आई? क्वालिटी यहाँ है अपने घर में। क्वालिटी को छोड़ के इधर उधर जाएंगे ना खुदा मिलता ना विसाले सनम। बात समझ में आई? आगे बोलूं ना घर के ना घाट के। इसीलिए इधर उधर जमातों में नको जाओ। आइटमा देख के टेंशन में नको आओ। देखे नहीं कितने आइटमा दिखा के पट्टा एक भयानक काम करा, टीवी बना दिया। अरे बाप रे, इतना टेंशन में आ गए। अल्लाह इसको कैसा रोकना, क्या करना बोला। अल्लाह बोले तुम लोग क्या रोकते रहे, तुम लोग इतना नमाज नहीं पढ़ते। बोले मैं रुका दूंगा। बोला किससे रुकाते मौला? बोले नरेंद्र मोदी से रुका दूं। बोले क्या खुदा की शान है भाई। वाह 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 वाह। मौला अपने दीन को बचाना चाहता है तो तुम्हारे जैसे मेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। अल्लाह किसी से भी बचा लेता है, अल्लाह किसी से भी बचा लेता है। अल्लाह अल्लाह। अच्छा करे नरेंद्र मोदी साहब, he is very great man। तुम आए जब से करे कुछ भी नहीं, खाली बंदिश करे, खाली बंद करे। क्या क्या बंद करे ना, आए जब से नोट बंद करे, 1500 की नोट। और मैं तो बोल रहा हूं इनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। क्यों? ताकि 100 की 50 की भी बंद हो जाए। नहीं कुछ भी किसके पास भी, सब जने रोडों पर रहना चाहिए। अच्छा करे साहब, नोट बंद करे। और क्या करे? बंद करे। ऐसा मेरे को नहीं मालूम। पीस टीवी बंद करे। बोला अच्छा करे साहब। कहीं को बंद करे साहब आप? तो बोले मैं नहीं चाह रहा था कि बंद करना, मगर अंदर से ऐसा हुआ मेरे को बंद कर देना। बोले हुआ नहीं साहब, आपसे अल्लाह कराए वो काम। और मैं वाहिद आलिम दीन हूँ पूरी इंडिया में जो नोटबंदी की तायद कर रहा। जबरदस्त
जबरदस्त तायद करा। लोग पूछे अरे हजरत आप मौलाना हो के मुसलमानों के लीडर हो के आप जो है नोटबंदी की तायद कर रहे वाला, बेशक अच्छा करे नोटबंदी करे तो। अरे मुसलमान परेशान हो गए पूरे। बोला कौन परेशान हुआ? कई को करे नोटबंदी? ब्लैक मनी पकड़ने के वास्ते। किसके वास्ते? ब्लैक मनी। अरे व्हाइट इंच नहीं है तो ब्लैक कहां से आएगी जी? रोजाना जाना बालानगर में शरद शटरा उठाना, पंखे बनाना, वेल्डिंग करना तो पैसे आना। या व्हाइट इंच नहीं है तो ब्लैक कहां से आएगी? नहीं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? अरे ब्लैक मनी रोकने करे साहब, अच्छा करे आप। यहाँ ब्लैक है का हमको टेंशन होने के वास्ते? टेंशन तो उनको हुआ जो वोट डाल डाल के लेके आए। 200 करोड़ का मालिक, 2000 करोड़ का मालिक, 400 करोड़ का मालिक, 4000 करोड़ का। ये मियाँ भाई का इतने पैसे है। यहाँ 200 गज पे घर बन गया तो जमीन में टिक रहा ही नहीं। इतने पैसे दिए तो इन्हें ऊपर से नीचे उतरता ही नहीं। हमारे भाई यहाँ पट्टे लड़ रहा है, कार आ गई हाथ में, महल्ले में नहीं देख रहे लोग तो हॉर्न मार मार के दिखाता मैं जा रहा हूँ, देखो। ये हम है दोस्तों, ये हम है, ये हम है। अल्लाह बोला कि मेरे बंदों का पैसे ही नहीं है, लोगों ने सफलता इतने पैसे दिए तो नहीं, सफलता इतने नहीं। जरा पैसे देते कि शराबा मारना शुरू करता तो नाशुकरों को पैसे कौन देगा? जरा पैसे देते कि पीछे खोना मैडम, ऐसे बदकारों को पैसे कौन देगा? जरा पैसे देते कि सामने सिनेमा थिएटर में लाइन ठहरता ही नहीं, बहने घर को टिकट मंगा के फैमिली को देख जाता। अल्लाह बोले मैं दौलत दिया तो इतने नाफिकार बदकार कामा करता, इसको दौलत देना ही नहीं। हमारी बदकारियों की वजह से दौलत हमसे छीन ली गई है। हमको क्या नुकसान भाई? नुकसान तो उनको हुआ जो वोट डाल डाल के लाए, डाल डाल के लाए, डाल डाल के लाए। अपना पट्टा लो, अब डालो वोट। मैं तो बोल रहा हूँ डालना जी पूरे मिलके। मैं कैंपेनिंग कर रहा हूँ, डालो बोल रहा हूँ मैं तो। और फिर गुजारिश कर रहा हूँ 100 की 5, 100 की 50 की बंद कर दो साहब। रहना ही नहीं लोगा घरों में, कोई सुकून से सोना ही नहीं लोगा। ऐसी पनिशमेंट तो ये गॉड पनिशमेंट है, खुदा की कसम। मेरे प्यारे नौजवानों, अल्लाह का एहसान है। पट्टे क्या करे, टीवियां बनाए, बुला नहीं चुपके तो एक्टिंग कर रहे हैं। छिचोरे बने की हद हो गई। सरकारों के खिलाफ, बुजुर्गाने दीन के खिलाफ, औलिया अल्लाह के खिलाफ, औलिया बुजुर्गाने दीन के खिलाफ वही चली। परेशान हो गए, मौला क्या होगा, कैसा होगा? परवरदिगार ये तेरे दीन को बिगाड़ने पैदा हुआ, इस जमाने का यजीद बन के पैदा हुआ। ए अल्लाह, हर घर में इसका मनहूस पुकारा चल रहा है, मौला क्या होगा? तो रब ने कहा बंदे टेंशन ना ले, मैं खुदा हूं। मैं किससे काम करवाना है अपने काम करवा ले तू। लाए अल्लाह हुक्म हुआ, बैन करो इसको। उन्हें वहां जाके बम फोड़ता, उसका लिंक इससे निकलता, इसको पकड़ते, खलास बैन। अरे सुन, तमाम जमात वाले कान खोल के सुन ले। अरे तुम वो हो, तुमको गवर्नमेंट बैन करती है, और अहले सुन्नत वो है। खुदा की कसम, हर हुकूमत आके गरीब नवाज के कदमों को चूम। सिक्का तो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं चलता। मैं उस दिन बड़ा ताज्जुब में था जब परवेज मुशर्रफ हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, तो परवेज मुशर्रफ साहब ने बाद में हुकूमत के हाकिमों से मुलाकात की, पहले अजमेर वाले गरीब नवाज की खतमपोशी की थी। मैं उस दिन बड़ा ताज्जुब में था जब बारिक ओबामा अमेरिका की धरती पर रहकर एक गरीब नवाज के उर्स शरीफ के मौके पर अमेरिका से चादर भिजवा रहा था। मैं उस वक्त बड़ा ताज्जुब में था। अमेरिका की धरती पर ठहरकर एक बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ये खिताब कर रहे थे कि आज
दुनिया को दहशतगर्दी ये टेररिज्म की जरूरत नहीं है। आज अगर दुनिया कामयाब होना चाहती है तो दुनिया को सूफीज्म की जरूरत है, गरीब नवाज के नक्शे कदम पे चलने की। ये हम हैं, हमारा डंका 1400 साल से बज रहा है और खुदा की कसम सुबह कयामत तक बजता रहेगा। अरे सुन लो नौजवानों, हमने किसी को खटका मार के कलमा नहीं पढ़ाया है, हमने किसी को डहुचले बातें करके कलमा नहीं पढ़ाया है, हमने किसी को झूठी हदीसें सुना के कलमा नहीं पढ़ाया है, बेकार तर्जुमे करके कलमा नहीं पढ़ाया है, हमने तलवार दिखा के कलमा नहीं पढ़ाया है, हमने किसी को बम डाल के कलमा नहीं पढ़ाया है। अरे फिर जब गरीब नवाज तशरीफ लाए थे हिंदुस्तान में, कितने लोगों ने कलमा पढ़ा? क्या 25-50 लोगों ने कलमा पढ़ा? क्या 1000-2000 लोगों ने कलमा पढ़ा? नहीं नहीं, जवाब मिला गरीब नवाज ने अपनी हयात में 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। अब मैं पूछता हूं, क्या गरीब नवाज ने तलवार दिखा के कलमा पढ़ाया? क्या कुरान के तर्जुमे सुना के कलमा पढ़ाया? क्या सही हदीस की रट लगा के कलमा पढ़ाया? क्या गरीब नवाज ने बिलेट हाथ में पकड़ के मातम करके कलमा पढ़ाया? जवाब मिला नहीं, गरीब नवाज ने न करामत दिखा के कलमा पढ़ाया, न तफसीर सुना के कलमा पढ़ाया, खुदा की कसम सिर्फ अपना चेहरा दिखा कर कलमा पढ़ाया। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, खुदा की कसम इस धरती पर रोजे अव्वल से लेकर रोजे आखिर तक किसी ने उतना कलमा नहीं पढ़ाया जितना सरकार गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया। और गरीब नवाज ने कलमा करामत दिखाकर नहीं, आमिना के लाल की औलाद में होने का हक अदा करते हुए सिर्फ चेहरा दिखाकर कलमा पढ़ाया। जो गरीब नवाज को देखता बस वो दीवाना हो जाता, अरे भूल जाता। सो इस सनम को देखा तो पूरे सनम को लाइट ले लेता उन्हें। बोले खुदा की कसम क्या सूरत है, बोले खुदा के जलवे नजर आ रहे हैं। क्या सूरत है, बोले मजहरे जमाले मुस्तफाई बन के जलवा कर हुआ। क्या सूरत है, नवासे का ये आलम है तो करबला वाले हुसैन का आलम क्या था। दुनिया बस देखती गई, गरीब नवाज की गुलाम बनती चली गई, गरीब नवाज की गुलाम बनती चली गई। दोस्तों, ऐ नौजवानों, अल्लाह के वास्ते दीन को समझो, दीन समझदारी का नाम है। इसीलिए मैं तुम लोगों को कुछ नहीं, ये तो तुम लोग बेचारे आज बहुत छोटी तादाद में आए, अल्लाह का करम है, मेरे गौसे पाक का सदका। जहाँ भी जलसे को जाते हैं बयान करने, 40,000, 25,000, 30,000, 15,000, 20,000 पूरे हिंदुस्तान में। मैं अभी बेचारा शरीफ अपनी सुबह की फ्लाइट से आया, मगर प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान भर में जहाँ कहीं भी बयान होता, मैं एक बात पक्की बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ अरे मियाँ तुम लोग जमात वाले क्या करना है करो रे भाई, 4 महीने जाओ, 6 महीने जाओ, 4 साल को जाओ। तू पैसे 150 रुपए दे के 5 नमाजा पढ़ा या 500 रुपए दे के पढ़ा, तेरी मर्जी। टोपी उतार के फेंक, कपड़े उतार के फेंक, क्या करता कर ले। नहीं, मगर एक बात याद रखो, तमाम जमात वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह के वास्ते वलियों के खिलाफ नको बोलो। आप बोले हजरत क्यों नहीं बोलना? इसलिए कि बाबा तुम पैदा नहीं हो रहे थे, तुम्हारे नानी दादी आके दरगाह में मन्नत करे तो तुम पैदा हुए सो है। तुम मलीदों के लड्डू है बेटे। कई नखुला खाने के बाद तुम ऐसे है दुनिया में। कई चादरा चढ़ा के नानी थके तो अल्लाह को रहम आया तो तुम्हारा ये सो है। इसीलिए क्या करे, कई लोग आए देखो, उन लोगों के नाम देखो कैसे जमातों में, मगर उन लोग अमीना बन के बैठे हुए जमातों के। नाम क्या है? ख्वाजा पाशा, गौस पाशा, कुतुब पाशा, साबिर पाशा। मैं बोला ये कहां से आए पाशा तुम? सुनो, नहीं हो रहे थे नो, नानी माँ अजमेर गुजरात की मन्नत करी, बोले हजरत आया तो पुट्टा तुम्हारा इस नाम रखती हूँ, हजरत आया नाम रखे ख्वाजा पाशा। साबिर पिया की मन्नत करे, पैदा हुआ
साबिर पाशा गौसे पाक की मन्नत करे, बोले हजरत मेरे को पोतरा हो जा तो हजरत 11वीं बड़े पैमाने पे कर दी। हुआ गौस पाशा। एक अमीर साहब थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपन ना गौस पाशा है ना खाजा पाशा, ना साबिर पाशा, ना खुतुब पाशा, अपन तो चांद पाशा है। बोला चांद पाशा तुम्हारा नहीं मालूम तुम्हारा नाम चांद कहीं को रखे। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद का महीना के चांद नजर आया, तुम्हारी माँ ने उस चांद को देखकर नियत की थी, हे अल्लाह तूने तो आमिना के घर लाल पैदा कर दिया, उस लाल के सदक़े मुझे भी एक बेटा दे दे। रब को रहम आया, रब ने बेटा दे दिया, तो तेरा नाम चांद पाशा रख दिया। बात समझ में आई? इसलिए पट्टे पूरे यहाँ के चाहिए, प्रोडक्शन पूरा यहाँ का है, एक्सपोर्ट वहां हो रहा। हम जाकर नहीं जा रहा, और पट्टे इतने खतरनाक है, सऊदी को जाने से पहले पासपोर्ट की जिरोक्स कॉपी लेके यूसुफ शरीफ बाबा की दरगाह को गया। एक कॉपी यूसुफ शरीफ बाबा का ने लगाया, एक कॉपी बाबा शरफुद्दीन साहब का ने लगाया, एक कॉपी लेके जाके जो है गुलबर्गा में बंदा नवाज का ने लगाया। 3 जगह अब मुतमईन होगा, अब तो लगता वीजा ऐसा लगाया जैसा वो इमिग्रेशन ऑफिस है जैसा लगाया। अरे अल्लाह के वलियों की बारगाह है, तेरे जिरोक्स पेपरों के अल्लाह के वली मोहताज नहीं है, मगर इसकी फुट्टी अकीदत थी, लेके जाके जिरोक्स पेपर लगाया। जा रहा हजरत को, सरकार नजरे करम सरकार, प्लीज सरकार वीजा लगा दो सरकार, सऊदी को जा तू, यहाँ फिरे तो नहीं मिल रहे सरकार पैसे। अल्लाह के वलियों ने देखा बेचारा बहुत मंग रहा, बोले मौला, बोले महबूब तू कहता है मुझे तेरे रब होने की कसम, तेरी कोई आरज़ू खाली नहीं जाएगी, तेरी कोई फरियाद खाली नहीं जाएगी, ले महबूब उसको वीजा के इंतजाम कर दे। वीजा लगा, पट्टा गया, क्या नियत करके गया, आते ही हजरत की फातिहा बड़ी पैमाने पे करतू बोला। अब जैसे सऊदी को पहुंचा भाई, मैं देखा आजमा के आदमी अमेरिका को गया तो चेंज नहीं होता, अमेरिका को गया तो सुन्नी गया सुन्नी चाहता, जापान को गया तो भी चेंज नहीं होता, चाइना को गया तो भी चेंज नहीं होता, अफ्रीका को गया तो चेंज नहीं होता, दुबई को गया तो चेंज नहीं होता। गुनेगार बताऊंगा मगर चेंज नहीं होता। मगर सऊदी जाते पट्टा चेंज होता। जाते वक्त मन्नत करके कहा कि हजरत ने फातिहा दिलाना है, वो नियत कर लिया मैं। आया पट्टा 11 महीने के बाद, अम्मा इंतजाम करके रखे आए थे, बोले अब हजरत का जाना है, मन्नत करना है, पूरे खानदान वालों मैं दावत देती हूँ, आना देखो तुम, आना देखो, सो आया तो एक फातिहा होने वाली है, नियाज होने वाली है, आज जहांगीर पीरवा की नियाज होने वाली है, आने वाला है, यूसुफ बाबा का ने चादर चढ़ने वाली है। इन्हें आया एक दिन अम्मा संबंध ने चल मतलब के दावत कहीं की दावत, अम्मा तू मन्नत करके गया था ना बाबा, हजरत का ने चादर चढ़ाता बोल के न्यास करता, अम्मा दरगाह का नाम नहीं लेना, शिर्क है। अम्मा का कलेजा फट गया, ये कहाँ वाले फुटे को अच्छा ही गया था ना, ऐसा खतरनाक होके देखो आया। शिर्क है अम्मा, दरगाह को जाना शिर्क है, बिदात है, हराम है। अम्मा बोले नए बातें कर रहे हैं, सुन पैदा हुए जब से नहीं सुने हम लोग। ये बच्चे के बाला वाइच निकाले, इसके खतना के फूल भी वाइच हुए तो है, इसका मालिदा भी वाइच बना, बिस्मिल्लाह भी वाइच हुई, वीजा लगते ही हराम कर रहा। कैसी खतरनाक आइटम है देखे यार। इसलिए आपको एहसास दिला रहा हूँ, शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें इनकी उनकी जमात में नहीं, आमिना के लाल की जमात में पैदा किया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब आओ बस एक नाजुक मसला छिड़ गया तो उसको हल करने के खत्म करता हूँ बात। ये शिर्क कहीं को दरगाह को जाना शिर्क कैसा हुआ? तो आप लोग हंसो लोटो, मगर खुदा की कसम मेरी बात समझो, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा। मैं तुमको हंसाने नहीं आया हूं, मेरे को हंसना दिल वाला तो मेरे घर में बच्चे हैं माशाल्लाह, वहीं बैठ के हंस लेता हूं। मेरे को हंसना नहीं है, खुदा की कसम तुमको दीन समझाना है। नौजवानों, मैं तुमको जो बात बोल रहा हूँ, मेरी एक एक बात 1-1 100 करोड़ की है, तुम लाइट मत लो मेरी बात को।
आजकल पट्टे क्या करे, दरगाह पे खुदा की कसम सिर्फ इल्जाम लगाए, तोहमता लगाए। बोले दरगाह को गए तो शिर्क होता, दरगाह को गए तो हराम होता, दरगाह को जाना नाजायज है, दरगाह को जाना बिदअत है, दरगाह पे गंदे काम होते, बुरे काम होते, दरगाह पे वो होता, ये होता। इल्जामों पे इल्जाम, इल्जामों पे इल्जाम, इल्जामों पे। भोला भाला आदमी बेचारा पांडपे वाला, उसको एक दिन आ रहा, एक गोली डाल रहा, दरगाह पे शिर्क होता। उन्होंने बोला ये जरा हटेवादी था बोला। फिर दूसरे दिन आके फिर गोली डाला, दरगाह पे जाना हराम है। पान खाए सो कितने में काम पछान ले रहा है नहीं, उन्हें चुनना लगा रहा है, इन्हें कुछ तो चुनना लगा रहा है। फिर उसके बाद तीसरे दिन आया, दरगाह में जाना बिदअत है। फिर चौथे दिन दरगाह को जाना नाजायज है। चौथे दिन दरगाह में बहुत बदकारियां होते, इन्हें भी रोजाना सुनते 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 एक दिन हाँ भाई ये होगा तो कितना बोल रहे ना भाई, नहीं है तो बोलते क्या। बात समझ में आई? बड़े लोगों की कहावत है, झूठ को इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो ने सच बन जाना करे। नहीं आजकल देख रहे ना, देख रहे आप टीवियों पे खाली क्या बता रहे हैं, झूठ को सच करके बता रहे हैं। वरना मेरे भाई इतना बड़ा डिसीजन तो लोगों के जेब में से नोट छीन ली गई मेरे भाई, फिर भी पट्टा टेंशन में नहीं है। बोले तो क्या बात, उसको टेंशन में आने चले दे रहे उसको। उन्हें टीवी खोल के बैठ रहा, कुछ तो भी उन्हें करा तो मैं भी करूंगा, उन्हें कर रहा तो बताता ही नहीं, इन्हें करता ही नहीं। बात समझे? झूठ को इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो ने सच नजर आना, वो छोड़ा। टीवी खोलते इधर से यूं उधर से यूं, ऐसा ये छूंगा भाई, ऐसा हो गया। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बड़े लोगों की एक एक बात एक एक करोड़ की है। तो अब गौर करने वाली बात यह है कि अब दरगाहों पे इल्जाम क्या लगा। मैं एक इल्जाम बता दूं आपको, आपको इंशाल्लाह पूरी बात समझ में आ जाएगी, और बाजू वालों को लाइट लेकर बैटिंग करना आएगा आपको इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं आज आपको तकरीर नहीं सुना रहा हूं, आपको तैयार कर रहा हूं। अभी मौलाना बोले नहीं, लेके जाके आपको चेहरा दिखा रहा हूं, पानी का नहीं। अच्छा ही बोले जी मौलाना, बहुत अच्छा बोले। अब तुम लोग चेहरा देख लो, तुम लोग कौन है। हमारे ऊपर इल्जाम लगाए क्या, मैं दरगाह को नहीं आता साहब। अरे बोला कहीं को नहीं आता रे भाई, तेरे बाबा वहीं, तेरे दादा की तो खबर वहीं है हजरत के खत्मों में। नहीं हमारे तो रिजल्ट वहीं गाड़ना है, तो जिंदगी भर भी नहीं आया तो क्या मरने के बाद तो जाना ही जाना है। नहीं मैं अलग बना लेता हूं। हवले रहने को घर नहीं है, तू कब्रिस्तान कहां से बनाता? भाई मैंने तो जाना ही जाना है तेरे वली के कदमों में। हवले जिंदगी में इतना चिड़ा तो कैसा, जिंदगी तो 30 35 40 50 100 साल की होंगी, मरे बाद तो हजारों साल वहीं रहना है। उन्होंने अगर देखने का अल्लाह से मौका दे तो उन्होंने दिखते थे, दूसरा कोई दिखता ही नहीं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अभी नहीं मैं दरगाह को नहीं आता, कहीं को नहीं जाता रे बड़े भाई। बोल मेरी तकरीर में बात करो, इन्होंने भी पीछे तकरीर शुरू कर दी। सुनिए, बोला मैं नहीं जाता। बोला कहीं को नहीं जाता रे प्यारे। बोला कि मौलाना दरगाह में आशिकी होती। अम्मा बहुत भयानक लाया पड़ते थे। अब बाबा बाबा ऐसा लाता मेरे भाई, सुनते ही बड़े बड़े धारकारियां पूरे परेशान हो जा रहे। डॉक्टर साहब करे बैठता, बैठ के डॉक्टर साहब को क्या दवा देते डॉक्टर साहब, आप उन्हें जाने वाला आ गया। अगर आपकी गोली नहीं खाता तो उसको खबर खा जाती थी। क्या गोली दी डॉक्टर साहब, आ गया वापिस बैक टू पवेलियन। डॉक्टर साहब बोलते अम्मा गोलियां तो सब खाए, मगर ऐसी तारीफ कोई भी नहीं करे। डॉक्टर साहब पूछते अब तुम इतना बोल रहे, बहुत मोहब्बत हो गई मेरे तुम्हारे से, क्या करना? 3 दिन लिखा डॉक्टर साहब खाली। डॉक्टर साहब बोलते 3 दिन क्या हो रहे, 6 दिन लिख। चढ़ा के पूरा वो शीशे में उतार लिए पट्टे। फिर इल्जाम लगा के शरीफ लोगों को बदनाम कर दिए। नहीं, मैं परसों एक अजीबोगरीब न्यूज देखा। मैं बैठा था पूना में। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुछ भी अगर हो जाए हिंदुस्तान की धरती पे, कुछ भी एक अचानक हादसा हो जाए, आप टीवी खोलो मुसलमान का नाम ही नजर आता। क्या मतलब? मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है,
मुसलमान बम फोड़ता, अरे हौले उसको टमाटर फोड़ने नहीं आ रहा, बम कहां से फोड़ता रे? नहीं, खरीदने को अंडे के पैसे जेब में नहीं है, बम चुपी मिलता। बोलो ना जी, कहां से ला रहे? काई को बता रहे भाई, हमारे तुम्हारे बदनाम करना है। इन लोग हमारे खिलाफ चले, ये हमारे अंदर के लोग अहले सुन्नत के खिलाफ कुछ बोल। अम्मा डॉक्टर साहब डर जा रहे हैं, अब बोले दहशतगर्द, अरे बाप रे बाप, उधर हिंदू डर जा रहा हम आपको देख के, इधर शेर बोलते कि हमारे भाई हम आपको देख के डर जा, अरे बाप रे बाप। अब हुआ क्या दोस्तों, अभी ने बोला दरगाह में आशिकी होती, भाई वो चाय ले जाओ प्लीज, अभी हम पिला रहे से बहुत है, तुम पिला। सुनो दोस्तों, बोले दरगाह में आशिकी होती, अरे बाप रे बाप, अरे इतना बड़ा इल्जाम लगाता अल्लाह के वलियों पर कि उनके दरबार में आशिकी होती है। तो मैंने कहा भाई हम भी इतने जमाने से पैदा हुए, जब से दरगाह में जा रहे, हम आपको नहीं दिखी। मैं देखा बोल साहब, मतलब एक दो खुदा के सब देख लिया। फिर मेरे को ख्याल आया, ये अल्लाह के वलियों का तसर्रुफ है, जो जैसी नीयत से आता औलिया अल्लाह उसको वैसा दिखा दे। चल थोड़ी देर के लिए अगर तेरी बात मान भी ली जाए कि दरगाह में आशिकी होती इसलिए तू नहीं आता, तब भी मेरा एक पॉइंट है, खुदा की कसम, मैं आप लोगों से घबराने वाला डरने वाला नहीं हूं। लाइट लेके बैटिंग कर दो, चाहे वो यॉकर डालो चाहे कौनसर डालो। सुनो नौजवान, ये कितना खतरनाक यॉकर है, पैर टूटना नहीं तो विकेट उखड़ना, मगर मैं इसको भी लाइट लेके प्लेट करा। यार बुजुर्ग दोस्तों, मैं बोला मियां तू बोल रहा आशिकी वहां होती इसलिए तू नहीं आता, बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा है, शाबाश, मगर खाली दरगाह कुछ कहीं को जहां जहां आशिकी हो रही वहां वहां तू नहीं आना। बोलो ना भाई, नमाज को चल रहे भाई, बोले तो नहीं बोल साहब मेरे कपड़े को जराया, गलाजत लग गई, बोल रहा, बात समझ रहे? ये कपड़े पहन के नमाज को नहीं आता, मगर कुरान पढ़ सकता नहीं, ये कपड़े लेके कुरान भी नहीं पढ़ सकता, ये कपड़े लेके काबे का तवाफ कर सकता नहीं कर सकता। तो फिर बोला नहीं बोल साहब मैं काबे को जाता, अरे हौले जब ये कपड़े पहन के नमाज को नहीं आता तो काबे को कैसा जाता? बात समझ नहीं? तो पता क्या चला, आशिकी अगर दरगाह में हो रही उसकी वजह से तू दरगाह को नहीं आता, वेरी गुड, मगर जहां जहां आशिकी हो रही आज तू कसम खा ले कल से वहां वहां नहीं जाना। बेशक फंस गया। मैं बोला एक काम कर, कल से तू कॉलेज को नहीं जाना। कहीं को मौलाना, बोला कॉलेज में होता ही क्या रे? और क्या होता? अब शरीफ लोग भी बैठे हुए यहाँ के अच्छे लोग, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उनके बारे में नहीं बोल रहा। आप लोग ऑलरेडी बोल साहब हम आपको कॉलेज कैसे, आप लोग बहुत अल्लाह वाले, आप लोग उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो जो हो रहा है उनके बारे में। कॉलेज में क्या होता? अरे वो तो लवर पॉइंट है, नहीं जा रहा, नहीं जाता मौलाना कल से। मैं बोला फिर तो कल से बस स्टैंड में भी नहीं दिखना। वो कहीं को, मैं बोला वहां भी पूरे आशिका जाके आके वहीं उतरते, पूरे वहां से चढ़ते। अच्छी बात है, मौलाना नहीं आता कल से बस स्टैंड को। बोला मार्केट में भी नहीं दिखना तू, क्यों? पूरे लगा शॉपिंग करने वहीं जाते, पूरे आशिका थे मार्केट में नहीं आता मौलाना मार्केट को भी। मैं बोला तू घर में भी नहीं रहना। वो गए तू, मैं बोला तेरा भाई आशिकी कर रहा। फिर क्या करूं मौलाना भाई? बोला कब्रिस्तान को जा। फिर मेरे को ख्याल आया मैं इसको वहां कहीं को भेजा, वहां मुर्दों को परेशान करेंगे ही नहीं। मैं बोला तू कब्रिस्तान में भी नहीं रहना, वो कहीं को मौलाना। बोला जितने छुप छुप के मिलने वाले पूरे कब्रिस्तान को जा रहे। फिर क्या करूं? मैं बोला मर जा। अल्लाह के वलियों पे इल्जाम लगाए तो सिवाय मौत के दूसरा कोई चारा नहीं है। अरे हौले, दरगाह में अगर बुरा काम हो रहा तो तू बुरे काम को कहीं को देख रहा? तेरा ताल्लुक बुरे लोगों से है, वलीउल्लाह से है। जरा जोर से बोलो ना भाई, और ईमान से बोलो मेरे भाई। क्या काबे में चोरी नहीं होती? होती।
अरे ऐसी जबरदस्त चोरी होती जी, पता भी नहीं चलता पर्स किधर से मारा, और ऐसा यूं हाथ डाल के नहीं निकालता। इंडियन चोर नहीं है वहां, एक्सपर्ट बिलेट लेके मार के निकालता। जरा हल गया अंतड़ी फाड़ देता पूरी, खामोश जो पार्टी दे देना ना तो अंतड़ियां निकाल लेता और अंदर से। तो क्या वो चोर को देख के आप काबे का तवाफ करना छोड़ेंगे? जरा जोर से बोलो। एक साहब बोले गौतम नगर के, मैं मस्जिद को आता ही नहीं। पूरे लोग परेशान है, कहीं को नहीं आता भाई, वहां चप्पल चोरी हो रही। तो क्या चप्पल चोरी होने की वजह से मस्जिद को जाना छोड़ देंगे? चप्पल चोर मस्जिद को आता है, मगर चोर की वजह से आप इबादत करना। इसी तरह अगर कोई बदबख्ता, गुनाहगार, बदकार, सियाकार अल्लाह के वलियों के दरबार में आकर गुनाह करता है तो उस पर लानत कर, उस मलून को जूते मार, मगर उसकी वजह से तू अल्लाह के वली से ताल्लुक तोड़ सकता? जरा जोर से बोलो। फिर दूसरा इल्जाम लगा, बोले मौलाना चलिए अब आप बोले मैं आने तैयार हूं दरगाह को, छोड़ दो, मैं नहीं देखता वो लेडीज सेक्शन को, मैं आ दूंगा मौलाना। मगर मौलाना वहां एक और खतरनाक काम होता दरगाह में। बोला अब क्या है भाई, एक होता ना दूसरा नहीं, और एक होता मौलाना। क्या होता मौलाना? वो दरगाह में आके लोग सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा करते। शिर्क है ना? हो डेंजर है, चुपिच तेरे को 4-4 महीने ट्रेनिंग नहीं दिए, हो डेंजर है पट्टे तू। सुनो दोस्तों, मैं जवाब दूंगा ऐसा मनहूस ख्याल रखने वालों को जो कहते हैं दरगाह पे सजदा होता है, दरगाह पे सजदा होता है। ये सुन के हमारे सुन्नियां भी बोले हाँ भाई दरगाह पे सजदा होता, सजदा अल्लाह को करना है, दरगाह पे कर रहे हैं, अल्लाह को कर रहा है, दरगाह पे कर रहे हैं। सुनते सुन्नियों के काना और दिमाग भी सुंद हो गए पूरे। मगर आज मैं उसकी पूरी सुन पाना खत्म कर देता हूं। सुनो दोस्तों, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, पूरा हिंदुस्तान तो छोड़ो, पूरी दुनिया में किसी दरगाह पे भी सजदा नहीं होता। होता? नहीं होता। से बोले नहीं होता। टेंशन न करो, जरा जोर से बोलो। नहीं होता। मैं ऐसी जगह एक बाजू वाले को बोल दिया, बाजू वाला को मालूम ना, बाजू वाला पट्टा जवाब मारा, उसको बोला नहीं होता नहीं असर। अरे होता, अरे बोला नहीं होता। अरे बड़े भाई कोई भी दरगाह पे सजदा नहीं करते, तू भामटे बाता मत कर, दरगाहों पे सजदा नहीं होता। होता मौलाना, गलत बोल रहे आप, आलिम हो गए, झूठ बोल रहे आप। अम्मा नहीं होता रे बड़े भाई। चलिए मौलाना कल चलेंगे दरगाह को। बोला चल। यूसुफ शरीफ बाबा की बारगाह में, समझो फॉर एग्जाम्पल आप लोग, मैं और उसको पट्टे को ले लेके सब मिलके यूसुफ बाबा की दरगाह फजर की नमाज के बाद गए। एक 10 मिनट है। तो हुआ क्या दोस्तों, बढ़िया 10 मिनट में सुन लो, बड़ी प्यारी बात है। हुआ क्या दोस्तों, गौर करिए। तो इन्हें ये बोला कि भाई दरगाह पे सजदा होता। हमने कहा खुदा की कसम पूरे हिंदुस्तान में किसी दरगाह पे भी सजदा नहीं होता। बोले मौलाना चलिए कल बारगाह यूसुफैन जाएंगे। चलिए आप भी चलो मेरे साथ, मैं भी चला, सब मिलके गए। अभी हम लोग बारगाह यूसुफैन में अंगन में पहुंचे, दरवाजे के अंदर एंट्री ले रहे, हमारा एक सुन्नी भाई आया, दरगाह पे ठहरा, डिंग बोल के सजदा मारा, सर झुकाते हुए देखिए मौलाना सजदा। अरे मैं बोला दीवाने वो सजदा नहीं है रे, ये तेरी अक्ल का कसूर है, ये तेरी आंखों का गुरूर है जो तू उसको सजदा समझ रहा है। अरे मौलाना सजदा नहीं है तो क्या है? अरे बोला सजदा नहीं कर रहा रे दीवाने, उन्हें अल्लाह के वली के कदमों को चूम रहा। सुभान अल्लाह। क्या कर रहा? चूम रहा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कोई भी आदमी दरगाह पे सजदा करने की नीयत से नहीं झुकता, वली के कदम चूमने की नीयत से झूमता है, मजार चूमने की नीयत से झुकता है, या फिर मजार के ऊपर रहने वाली चादर को चूमने की नीयत से झुकता है। मैं बोला अरे दीवाने, ये वो कौम जो 5 मरतबा दिन में खुदा को सजदा नहीं कर रही, उन्हें जाके दरगाह को करती।
कर दी भाई। आप मेरे हक और ईमान से बताओ मेरे भैया, इतने लोग बैठे रहे, अब मेरे को किसी जमात वाले की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। आप लोग इतने बैठे हुए, पूरी जिंदगी में आप अब तक दरगाह 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 हर 8 दिन में, 4 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में आप गए, मगर दोस्तों कभी आप सजदे की नियत से झुके? जरा जोर से बोलो। आप तो वली का मजार चूमने की नियत से झुके, मगर मैं वली के कदम चूमने की नियत से झुकता हूं। यारे दोस्तों, अगर कोई चूमने झुक जाए तो ये सजदा हो सकता है? जरा जोर से बोले, सजदा हो सकता है? नहीं हो सकता दोस्तों, ये तो हमारे ऊपर इल्जाम है बस। अब एक खुलासा, क्योंकि ऐसे प्यारे प्यारे बातें बोले तो इन लोगों को समझ में नहीं आता, इनको इनके हिसाब की देना पड़ता। हुआ क्या, एक मौलाना साहब घर में गए, मस्जिद में, बाजू वाली मस्जिद के मौलाना घर को गए, जाके खमीस उतार रहे थे, जेब में से 1000 की नोट निकली, बंद हुई, सो गिर के वो नोट क्या हुई, तख्त के नीचे चली गई। एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता। अब मौलाना साहब क्या करें, खमीस डाले बाजू, वो नोट कहां है देखने के वास्ते पूरा झुके, 2 पैरा भी टिक गए, दोनों घुटने भी टिक गए, हाथा भी टिक गए, तभी तो नीचे झांकेंगे ना ये। अब झांक रहे थे तो कल्ला भी लग गया जमीन। पीछे से बेगम आए, हजरत आए, बोल के बेगम देखी, अरे इसकी तो मेरा शोहर सजदा कर रहा, क़िबला इधर सजदा उधर, चीख मारी, शिर्क। शोहर शाप हो गए, उन्होंने बोले कि दीवानी, वो दरगाह में शिर्क होता, तू घर में कहां से लाई? तो बोले नहीं जी, वो दरगाह में भी सजदा करते, तुम घर में भी सजदा कर रहे, क़िबला इधर तुम उधर, इसलिए मैं बोल समझी के शिर्क। बेगम को बोले कि दीवानी, मैं सजदा नहीं कर रहा हूं, मेरी नोट नीचे गई, देख रहा हूं कहां है, हाथ डाल के निकाले, एकदम गांधी जी सामने दिखे। बेगम बोली, वाह, तुम गांधी जी को सजदा कर दिए। बोले बेगम, खुदा की कसम नहीं करा, मेरी नीयत सजदा करने की नहीं थी, मैं निकालने के वास्ते झुका। तो बेगम बोली, अरे दीवाने, तू गांधी जी के सामने निकालने की नीयत से झुका तो सजदा नहीं होता, मगर कोई गौसे आजम के सामने कदम चूमने झुक जाए तो सजदा नहीं होता दोस्तों। मज़ारात पे कोई अगर चूमने झुक जाए तो सजदा, ये तो तोहमत है हमारे ऊपर, ये इल्जाम है हमारे ऊपर, सजदा करते सजदा करते सजदा करते। खुदा की कसम, कोई मुसलमान भी दरगाह पे सजदा, इसलिए है मुसलमानों, अल्लाह का वास्ता, औलिया अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करके रखो, औलिया अल्लाह से अटूट वाबस्तगी, अटूट मोहब्बत, औलिया अल्लाह से रिश्ता जमा के रखो जितना। और सुनो, दरगाह को जाने से क्या होता है, मुर्दा दिलों को जिंदगी नसीब होती है। दरगाह को जाने से क्या होता है, रूठे हुए रब को मनाने का मौका मिलता है। दरगाह को जाने से क्या होता है, अगर मुकद्दर में कुछ खराब लिखा है, महबूब के जरिए से कहलवा कर अच्छा लिखवा लिया जाता है। दरगाह को जाने से क्या होता है, जो मुकद्दर में नहीं लिखा है, प्यारे से कह के लिखवा लिया जाता है। अलैना इल्लल बला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत बेला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत बेला को सलाम। जिस सुहानी
सुभान अल्लाह। बस में